जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से मैं पुष्पराज सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज गुरु पर। जैसा कि थंबनेल में आप देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फरवरी माह के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि फरवरी कब 28 दिन की होती है, फरवरी कब 29 दिन की होती है। आज मैं ये पूरी बात आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता नहीं फरवरी 28 या 29 दिन की कब होती है, तो ही इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको पता है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर नहीं है तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। हम आपको बताएंगे आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्या मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? तो शायद आपका जवाब ये हो 365 दिन में। मगर दोस्तों यहां पास रुकिए, ज़्यादा उछलिए नहीं जवाब देकर, क्योंकि हम आपको बताएंगे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी बातें कर रहा है, हम तो बचपन से यही पढ़ रहे हैं कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी 365 दिन में ही पूरा करती है। तो हाँ दोस्तों, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपको इस टॉपिक को समझने के लिए यह जानना होगा। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में नहीं, बल्कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करती है। कितने दिन में? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करती है। अब इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसलिए हम इसे लगभग 365 दिन 6 घंटे कहें तो गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ कुछ बातें और याद रखिएगा मेरे दोस्तों। इस पूरे समय के दौरान एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के मध्य वेग 29.8 किलोमीटर यानी लगभग 30 किलोमीटर होता है। ऐसी गति को हम वार्षिक गति कहते हैं। अब दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है वार्षिक गति किसे कहते हैं, तो आप इस टॉपिक को नोट कर लीजिएगा। जो पृथ्वी का सेंट्रल वेलोसिटी होता है वो 29.8 किलोमीटर होता है यानी लगभग 30 किलोमीटर होता है। और दूसरी बात यह है कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे हम सौर वर्ष ही कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे हम सौर वर्ष कहते हैं। तो दोस्तों अब फरवरी माह के बारे में समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि फरवरी 28 की कब और 29 की कब होती है। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पास दोस्तों, जो प्रत्येक सौर वर्ष होता है, प्रत्येक सौर वर्ष यानी क्या जानते हैं हम सौर वर्ष को? 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन 6 वर्ष का होता है। तो कैलेंडर वर्ष में हम उसे क्या बोलते हैं? 365 दिन बोलते हैं। जैसा कि आप बताए थे कि कैलेंडर वर्ष में हम इसे 365 दिन, आप सब जानते हैं कैलेंडर वर्ष में 365 दिन ही काउंट होता है। तो दोस्तों अगर पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है और हम इसे 365 दिन ही काउंट करते हैं, तो वो जो 6 घंटा बचा वो कहाँ गया? उसे कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम 6 घंटे को एडजस्ट करने के लिए हर चौथे साल क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे, हर चौथे साल लीप वर्ष बनाकर उस 6 घंटे को एडजस्ट करते हैं, जिससे वो जो लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का हो जाता है। 366 दिन का कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे।
और फरवरी माह 28 की जगह 29 दिन की हो जाती है। फरवरी माह उसी लीप वर्ष में 28 की जगह 29 दिन की हो जाती है। यानी जिस साल फरवरी 28 की जगह 29 दिन का हो जाए उसे हम लीप वर्ष मानते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, लीप वर्ष 366 दिन का कैसे हो जाता है, इसे आप ऐसे समझें। जो देखिए दोस्तों, जो सौर वर्ष था यहाँ पास, जो सौर वर्ष वह कितने दिन में पूरा करता है, 365 दिन 6 घंटे में पूरा करता है। और हमारा कैलेंडर वर्ष कितना होता है, 365 दिन का होता है। तो जो 6 घंटा बचता है उसे हम 4 साल इसके लिए क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 × 4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 24 आवर्स। 24 आवर्स इक्वल टू कितना होता है, हमारा एक दिन के बराबर होता है। 24 आवर्स यहाँ पर हमारा एक दिन का होता है। तो 24 का मतलब एक दिन हो गया, तो 365 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 366 दिन हो जाएगा। तो यही हमारा लीप वर्ष कहलाएगा। और तब फरवरी 28 की जगह 29 दिन की होगी, क्योंकि हर वर्ष 6 घंटे बढ़ेगा। उस 6 घंटे को बैलेंस करने के लिए हम 4 साल इसलिए लेते हैं क्योंकि 6 × 4 ही 24 होता है। 24 यानी 1 डे, इसलिए हम 4 साल ही लेते हैं उसे, जिससे 6 आसानी से एडजस्ट हो जाए और एक दिन में कन्वर्ट हो जाए। तो दोस्तों, आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी लगभग। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आपको सरल ट्रिक से समझा सकता हूँ। वही ट्रिक यह है कि जिन दोस्तों को इसमें कन्फ्यूज़न होगा कि किस वर्ष में फरवरी माह 28 दिन की होगी या किस वर्ष में फरवरी माह 29 दिन की होगी, तो आप एक बात जान लीजिए, जिस साल में, जैसे 2020 है 2020 में, 2021 है 2021 में, या 1900 सीरीज में तो 1900 सीरीज में कब होगा, आप पास्ट में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं, प्रेजेंट में भी रह सकते हैं। आपको अगर पता करना हो, जैसे आपको पता करना हो कि किस वर्ष में फरवरी कितने दिन की रही होगी या रही होगा, तो आप उसके लिए ये करिए कि जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाए, यानी 4 पूरा उस वर्ष से डिवाइड हो जाए, वो वर्ष में फरवरी 29 दिन की होगी। और जिस वर्ष में 4 पूरा ना कटे, पूरा ना कटे मतलब पॉइंट आ जाए, दशमलव आ जाए बीच में तब कटे, तो वो वर्ष 28 दिन, वो वर्ष में फरवरी 28 दिन की होगी। आप इस प्रकार समझिए। अगर आपको इस साल यानी 2020 का निकालना हो तो 2020 इससे 4 से पूरा का पूरा कट जा रहा है, यानी इसमें दशमलव नहीं आ रहा है, तो फरवरी माह 29 दिन की होगी। अगर यही बात 2021 की बात करें, 2021 यहाँ पूरा नहीं कटेगा तो फरवरी माह 28 दिन की होगी 2021 में, और 2023 भी नहीं कटेगा तो उसमें भी 28 दिन की होगी, और 2024 में कट जाएगा। 4 साल हो गए ना, 20 + 4 24 हो गए, 24 हो गए, तो यहाँ पूरा कट जा रहा है। तो उस साल में 2024 में फरवरी 29 दिन की होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके वीडियो समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।